नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 12 फरवरी सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भरी हुंकार, बोले भारत से नहीं आए हैं मुसलमान, भारत जितना मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत का है उतना ही मुसलमानों का है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया दावा, हिंदुओं को जोड़कर बनाएंगे नेपाल को हिंदू राष्ट्र। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर बीजेपी आरएसएस पर बोला तीखा हमला, कहा देश में मोदी नहीं बल्कि चल रही है कंपनियों की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी अडानी जैसे दोस्तों के लिए कांग्रेस गरीबों के हक में करती है काम। तेलंगाना में सचिवालय की गुंबदनुमा बिल्डिंग पर बीजेपी सांसद संजय बंदी का विवादित बयान, कहा तेलंगाना से निजाम के प्रतीकों को हटा देंगे। अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, लगाया गंभीर आरोप, कहा बीएसएफ राजवंशी युवकों को मार रही है गोली। दिल्ली में अतिक्रमण पर फिर चला बिल्लोचन, मनीष सिसोदिया बोले भाजपा को केवल तोड़ना आता है बनाना नहीं। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ से पहले फड़ी की मनकाल के मौलाना महमूद मदनी ने भरी हुंकार, बोले भारत से नहीं आए हैं मुसलमान, भारत जितना मोदी मोहन भागवत का है उतना ही हमारा है। 64 पदें। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का 34वां अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में मुसलमानों को संबोधित करते हुए जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भारतीय मुसलमानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जितना पीएम मोदी और आरएसएस मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का है और मुसलमानों का है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया के मामले बढ़ रहे हैं जिस पर चिंता जाहिर की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख ने कहा कि भारत मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। ये कहना इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो भारत से आया है, ये बात निराधार है, गलत है। इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है और भारत हिंदी भाषी मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश है। मदनी ने इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने वाले भाषणों में कथित वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और उकसाने के मामले में के अलावा इस्लामोफोबिया में वृद्धि हाल के दिनों में हमारे देश में खतरनाक स्तर पर बढ़ गई है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी सजा देने की मोदी सरकार से मांग की। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी आरएसएस पर हमला, कहा देश में चल रही है कंपनियों की सरकार, नागपुर है पॉलिसी। 64 पदे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आज बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में कंपनियों की सरकार और नागपुर पॉलिसी चल रही है। प्रशासन को राकेश टिकैत ने चेताया कि पीएसी नहीं चाहे मिलिट्री बुला लो, ट्यूबवेलों पर जबरदस्ती बिजली के मीटर नहीं लगने देंगे। बिजली मीटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, किसान ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जो किसान अपनी मर्जी से नलकूपों पर मीटर लगवाना चाहते हैं वह लगवा सकते हैं, मगर एक भी किसान के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी जाएगी। सरकार कंपनियों को बिजली बेचने का काम कर रही है, गरीबों का शोषण चल रहा है। किसान संगठन किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। जहां सरकार किसान के खिलाफ फैसले करेगी हम वहीं जाएंगे। किसान को जागना होगा, उनकी जमीन छीनने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। व्यापारी अपनी आप की जमीन खरीद रहे हैं, जमीन बिकेगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसानों को 20 साल तक की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। किसानों को फर्जी मुकदमे में डराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन जान ले कि ये ट्रैक्टर किसानों का फाइटर विमान है और किसी भी कीमत पर हम अपने ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं लगने देंगे, क्योंकि देश में मोदी सरकार नहीं बल्कि कंपनियों की सरकार चल रही है और आरएसएस नागपुर की पॉलिसी के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया दावा, हिंदुओं को जोड़कर बनाएंगे नेपाल को हिंदू राष्ट्र। 64 पदें। बागेश्वर धाग के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शुरू की गई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को लेकर अब हिंदूवादी संगठन भी खड़े उठे हैं। दरअसल आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा भी इस मुहिम के साथ खड़े होकर बड़े पैमाने पर तेजी लाना चाहती है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। दिल्ली मुख्यालय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल के तहत एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत के करीबी देश और करीबी रिश्ते वाले देश नेपाल के धर्मगुरु भी शामिल हुए, जिन्होंने भारत के साथ नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत बताया। इससे लेकर अब बड़ी मुहिम चलाने का हिंदू संगठन ने ऐलान कर दिया है। हिंदुओं की स्थिति को देखते हुए नेपाल के धार्मिक संगठन संयुक्त राष्ट्र जन आंदोलन के नेता और धर्मगुरु हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत महसूस हुई, जिससे नेपाल में हिंदुओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके और हिंदुओं को मजबूत नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। 400 बड़ी अपडेट निकल के सामने किस तरह से अब ये हिंदूवादी नेता नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं।
इसी के साथ पढ़ की मन कैलकुलेशन तेलंगाना से निजाम के प्रतीकों को हटा देंगे। सचिवालय की गुंबदनुमा बिल्डिंग पर बोले बीजेपी नेता संजय बंदी। चौसापदी तेलंगाना में बने नए सचिवालय की गुंबदनुमा बिल्डिंग पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आने पर निजाम की संस्कृति दर्शाने वाले सचिवालय की बिल्डिंग से गुंबद हटा देंगे। अब इस पर बीआरएस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। संजय कुमार बंदी को जवाब देती तेलंगाना सरकार के डिजिटल मीडिया डायरेक्टर कोनाथम दिलीप ने कहा कि तेलंगाना सचिवालय के बारे में झूठ फैला रहे जोकरों की जानकारी की बता दें कि देश में कई लोकप्रिय गुंबद के आकार की संरचनाएं हैं। जोकरों की जानकारी के लिए जिनके पास से खाली गुंबद है और तेलंगाना के नए सचिवालय के बारे में झूठ फैला रहे हैं। देश की कुछ लोकप्रिय गुंबद के आकार की संरचना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, गुजरात विधान सभा भवन, कर्नाटक विधानसभा भवन और राष्ट्रपति भवन। इस पर बीजेपी क्या करेगी? दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद संजय कुमार ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते तो तेलंगाना में निजाम के सांस्कृतिक प्रतीकों को हटा देंगे, जिनमें नव निर्मित सचिवालय के गुंबद भी शामिल हैं। हम उपयुक्त बदलाव करेंगे जो भारत और तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के के साथ ही बंदी ने आरोप लगाया कि केसीआर ने वैसे खुश करने के लिए जन सचिवालय को ताजमहल में बदल दिया है। इसी के साथ पढ़ी की मन कैलकुलेशन मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी अडानी जैसे दोस्तों के लिए और कांग्रेस गरीबों के हक में करती है काम। जो सापदे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एसबीआई और एलआईसी का पैसा अपने मित्र अडानी को गलत तरीके से दिया। ये देश के आम आदमी का पैसा है जिसके डूबने का खतरा पैदा हो गया है। संसद में इस पर सवाल उठे लेकिन मोदी ने जवाब देना तो दूर की बात, अडानी का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने झूठ और प्रपंच की सारी हदें पार कर ली हैं। खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर, रसोई गैस का सिलेंडर तक भरवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। देश में 71,000 स्कूल मोदी जी ने बंद करा दी। ये जो बार बार गरीबों की बात करते हैं लेकिन वो गरीबी को खत्म करने में लगे हैं। मैंने संसद में गरीबों की बात की तो हमारा भाषण असंसदीय कह दिया। हम देश में किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने मित्रों के लिए काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने बड़े काम किया है। हम एकजुट होकर चलेंगे तो मोदी जी को दिखा देंगे कि हम उनकी मन मर्जी के खिलाफ हैं। जो बड़ी अपडेट अगला हमला के साथ पढ़ की मन कैलकुलेशन अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा बीएसएफ राजवंशी युवकों को मार रही है गोली। चौसापदी तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीएसएफ पर राजवंशी युवकों को गोली मारने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी कूच बिहार के माथा भागा में शनिवार को सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएफ ने राजवंशी के युवक की जान ले ली। क्या प्रेम उग्रवादी था? मेरे पास प्रेम कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बीएसएफ ने अर्धसैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया है। अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में राजवंशी युवक की मौत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इससे लेकर केस दर्ज किया गया है, वह बीएसएफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार के शरीर से गोलियों के 180 टुकड़े मिले थे। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। इस अवसर पर अभिषेक बनर्जी मंच पर मृतक प्रेम कुमार के माता पिता को बुलाया। उनके पारिवारिक सदस्यों ने भी आरोप लगाया। बीएसएफ पर हमला बोलते अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ब्लॉक नंबर 1 दिन हाटा के 27 वर्षीय प्रेम कुमार बर्बन बंगलौर में काम करता था। 4 साल बाद घर लौटा था। बीएसएफ के एक जवान ने उन्हें गोली मार दी। मैं इसका अंत देखूंगा। उन्होंने कहा कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उससे क्यों माना कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री का हाथ ऐसा करने वालों के सिर पर है तो मैं इससे आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। मैं 1 से 2 महीने में इसका अंत कर दूंगा। जो सुपर अपडेट निकल के सामने आ रही है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। इसी के साथ पढ़ी की मन कैलकुलेशन दिल्ली में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर। मनीष सिसोदिया बोले भाजपा को केवल तोड़ना आता है। जो सपदे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में दिल्ली
विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण विरोधी अभियान दूसरे दिन भी जारी है। भारी पुलिस बल के बीच बिल्डोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। आज सुबह जब बिल्डोजर महरौली पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। महरौली में बिल्डोजर की कार्रवाई पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा को आड़े हाथ देते हुए कहा कि भाजपा को कुछ करना नहीं आता, केवल तोड़ना आता है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कभी संविधान तोड़ती है, कभी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तोड़ती है, अब लोगों के बनाए घरों को तोड़ रही है। भाजपा कुछ बनवा कर भी देखे। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अदालत से आदेश के बाद भी बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जिन घरों की रजिस्ट्री है और वो हाउस टैक्स दे रहे हैं, उनके घर भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। बीजेपी यही काम करती है, सिर्फ इसको तोड़ना आता है, इसको बनवाना कुछ नहीं आता। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बोला।